नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो खेला होना था वो खेला हो चुका है, सबको पता होगा। और आज 2 बजे 4 बजे के बीच जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे और बिहार के जो डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, वो भी आज शपथ लेंगे। मुद्दा और कुछ बातें आज हम बताने आए हैं, क्यों बीजेपी से नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ लिए, कारण भी बताएंगे। देखिए, बीजेपी जिस तरह से जुमला करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, जिस दिन से बीजेपी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत बड़े लंबे लंबे वादे किए थे। शायद वो वादा मोदी सिर्फ भाषणों में करते, अगर जमीनी पे करते, जो बोलते हैं वो करते, तो कुछ हद तक भाजपा का सपोर्ट लोगों, युवा, बेरोजगार, जो भी युवा है, जो गरीब है, उस करते। भाजपा आज तक गरीब के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अमीर लोग के लिए किया है, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए किया है। दोस्तीवाद जो नाम दिए हैं केजरीवाल कि अब जो है देश में सिर्फ परिवारहीन नेता नहीं होते हैं, दोस्तवाद भी नेता होते हैं। तो इसी तरह कुछ बातें मुझे जहन में आया कि आते हैं, कुछ अपना राय भी, सबका अपना अपना राय है। जो देख रहे हैं सब अपना अपना राय दिया। कोई बीजेपी के सपोर्ट में बोलते, कोई आरजेडी के सपोर्ट में बोलते, तो कोई जदयू के सपोर्ट में बोलते हैं। तो सबका अपना अपना राय है। और कुछ मीडिया भी अब जो है ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी बात नहीं करके नेताओं के सपोर्ट करने लगे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि कल अंजना ओम कश्यप जो आज तक के जो एंकर है वो आए थे पटना, और वहाँ पे पटना में लोगों द्वारा इनका विरोध किया गया, गोदी मीडिया के नारे लगाए गए। तो आप लोग तो देख लिए कल का वीडियो में। तो होना चाहिए, क्यों ना हो। टीवी पे आप हिंदू मुस्लिम करवा के जिस तरह से लोग, निर्दोष लोग को जान गई है, क्यों ना हो विरोध। ऐसे मीडिया का विरोध होना चाहिए। चलिए बात करते दूसरे मुद्दे पे। अब बात यह है कि बीजेपी और जदयू में क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को लगा कि अब जो है बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, गठबंधन को छोड़ देना चाहिए। आप लोग कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की कहानी सुने होंगे। जिस तरह एकनाथ शिंदे ठाकरे की सरकार को तोड़कर ठाकरे ही सरकार में रहकर ठाकरे को जो है हटा दिए और बीजेपी के साथ अपना गुल खिलाकर सरकार बना लिए। यही सेम टू सेम कहानी बिहार में होने वाला था, अब नहीं हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार को इस चीज़ का भनक लग गया था कि जिस दिन और जिस वक्त से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे, उसके बाद ये लगा, और ये भी केंद्र में जो आरसीपी सिंह मंत्री बने थे वो नीतीश कुमार के मुताबिक के बना हुआ था, उनके मन मर्जी से नहीं बना था। उसके बाद से नीतीश कुमार बायकॉट करते रहे अनेकों कार्यक्रम बीजेपी के। राजनाथ कोविंद राष्ट्रपति जिनका विदाई समारोह था, उनमें भी नीतीश कुमार को बुलावा गया था, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू जी का जब राष्ट्रपति बनने का शपथ लिया गया था, उसमें भी नीतीश कुमार को बुलावा दिया गया था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए, बायकॉट करते रहे। और जब नीति आयोग पिछले रविवार के कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उस दिन नीतीश कुमार दूसरे कार्यक्रम में गए थे। उसी दिन के बाद ये सिलसिला सरकार बदलने की, गठबंधन टूटने की, महागठबंधन की सरकार बनने की सिलसिला उसी दिन से चालू हुआ। और महज 24 घंटे के अंदर ये सरकार, गठबंधन टूट चुका था और महागठबंधन की सरकार आज फिर से बिहार में चलेगी। बीजेपी की सरकार क्यों न टूटे? क्योंकि बिहार में जिस तरह से छात्र प्रतिदिन आंदोलन करते हैं, चाहे वो शिक्षक के पोस्ट के लिए हो, चाहे वो
किसी भी चीज़ के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर के छात्र हो, चाहे वो आप फिलहाल ही में देखेंगे अग्निवीर योजना। अब बताइए कि अब कहूँ मन कहन लगैया, बिहार के नेता जो बीजेपी के नेता थे, बिहार में मंत्री बने हुए थे, मात्र 5 साल के लिए मंत्री बने थे, मात्र आपको 2 साल में जो है नीतीश कुमार ने छुट्टी दे दी और अग्निवीर का जो है सबसे पहला सर्टिफिकेट आप लोगों को दे दिया है। अरे आप लोगों के मन में आता है, जो मन आता है सो कानून बना देते। किसान कानून मंगा दिया आप, सरकार के बीजेपी प्रधानमंत्री जो है सरकार की कृषि कानून लगाए, नहीं पास किए, सरकार किसानों ने आपको घुटने टेका दिए। CA NRC बहुत सारे ऐसे मुद्दे में आपने लाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे हम बिहार में आप चाहते थे कि आपका सरकार हो, आपको नीतीश कुमार 2 बार मौका दिया, नो डाउट 2 बार मौका दिया आपको। आप एक चेहरा बताइए जो आप बिहार के मुख्यमंत्री लायक बनाए होंगे। कोई ऐसा नेता है जो आप बनाए होंगे बिहार के मुख्यमंत्री लायक? कोई ऐसा नेता नहीं है। कुछ दिन पहले JP नड्डा आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, मुख्यमंत्री से बात तक नहीं करते हैं। क्या नीतीश कुमार गलती किया है? क्या नीतीश कुमार धोखा दिया है? धोखा तो आप लोगों नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ, धोखा तो आप लोगों नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ रहे थे, RCP सिंह को एकनाथ शिंदे बना रहे थे, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में आपके जस्ट विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। जो आप सोच रहे थे महाराष्ट्र की तरह बिहार में खेला करेंगे, वो बिहार में खेला आपका नहीं बन चल पाया, वो खेला आप बिहार में नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जनता को धोखा दे दिए, जनादेश हमको दिया था, धोखा दे दिया। कैसा जनादेश? EVM में गड़बड़ी नहीं की तो कोई जनादेश आपके हाथ में साथ में नहीं था, कोई जनादेश नहीं। तेजस्वी यादव के कई ऐसे विधायक थे जो 12, 17, 2000, 2500, 3000 वोट से इनको शाम तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, ऐलान कर दिया गया था, उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया था, पुलिस के द्वारा इसको भगा दिया गया था। अरे आप लोग तो EVM के साथ, लोकतंत्र के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी नेता के बारे में नहीं, मैं बिहार के बारे में बोल रहा हूं कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीब मर रहे हैं। जो गरीब पहले इलाज कुछ पैसों से करा रहे थे, आज GST लगने के बाद वो जो है दवा भी नहीं करा पाएंगे, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या गरीब के लिए कोई आगे आते हैं? महागठबंधन की सरकार बने, तेजस्वी यादव ने बोला था कि 10 लाख पहला कदम, 10 लाख नौकरी का। शायद आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनकर शायद आप 10 लाख नौकरी नहीं तो कुछ तो युवा के लिए आपको करना होगा कि आपका भविष्य का राजनीतिक इन युवाओं के चलते आपका बरकरार रहे। अगर आप 3 साल आपको अगर मौका मिला है बिहार राज्य में कुछ काम करने का, तो आपको कुछ काम करना होगा। हालांकि तेज प्रताप यादव कल बोले थे कि पहला जो काम है युवाओं के लिए किया जाएगा, बेरोजगारों के लिए किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा। 10 लाख नौकरी का जो बात किया था उनका पार्टी, उनके लिए काम किया जाएगा। तो शायद तेज प्रताप की बातें तेजस्वी को अगर याद आ जाए, अगर सुनाई दे दिया होगा, तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे पे काम करेंगे। और जिस तरह से 7 तारीख को आपने मार्च निकाला था, प्रतिरोध मार्च, महंगाई, बेरोजगारी, खाद, सुखाड़ के लिए, तो अब आपकी सरकार है और बिहार में क्या कुछ करते हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, वो देखना होगा। शायद उम्मीद है कि आप एक नवयुवक नेता है, आप एक जोशीले नेता है, जो आप युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बिहार को बदलना चाहते होंगे आप, तो शायद 3 साल आपके लिए ये मौका है और 3 साल में आपको ऐसा कुछ कर जाना है जो कि आपके अगले भविष्य,
अगले राजनीतिक जो आपका उम्र है वो शायद बहुत आगे तक जाएगा और आप बिहार में ऐसे ही नेता बनकर कुछ आगे और युवाओं के लिए काम करना होगा, बेरोजगार महंगाइयों के लिए गरीबों के लिए काम करना होगा। जहां आप एक चीज़ और, जहां हम लोग सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मास्टरों द्वारा, कुछ शिक्षकों द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे से बात भी करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को दिखाते हैं, पता है कि हमारी गलती नहीं है, शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। हाँ, जो शिक्षक गलत करते हैं वो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं अपने सरकारी स्कूल की हालात। उसमें शिक्षक को ये नहीं, ऐसे शिक्षक होते हैं जो गरीबों के बच्चों का आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप लोग जब सरकारी स्कूल का देखते होंगे वीडियो कि सरकारी स्कूल में किस तरह बच्चों को पढ़ाई किया जाता है, मिड डे मील का व्यवस्था किस तरह किया जाता है, किस तरह होता है, दाल में पानी रहता है, चावल सब्जी में पानी रहता है, आलू सोयाबीन की सब्जी रहता है, जहाँ अंडे दिए जाते हैं वहाँ अंडे नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूल में नहीं दिया जाते हैं। वहाँ बच्चों को फल का व्यवस्था जाता है, वहाँ फल नहीं दिया जाते हैं, दूध का व्यवस्था होता है वहाँ दूध नहीं दिए जाते हैं। बिहार में इस चीज़ों पे तेजस्वी यादव को काम करना होगा। शिक्षा की भी जो चीज़ को आप बात किए हैं उसी चीज़ों को आपको बात करना होगा। और ये 3 साल आपका ऐसा मौका है जिसमें आपको एकदम काम करना होगा, जनता के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। और बिहार में रोजगार उत्पन्न करना होगा आपको। बिहारी को आपको जिस तरह से दूसरे देश में आप कहते हैं ना 7,000 8,000 से क्या होगा, गार्ड का नौकरी करते हैं, तो आपको ये चीज़ याद होगा और याद होना चाहिए और इस विषय पे आपको काम करना होगा। तभी आपका राजनीतिक कैरियर जो है आगे और अच्छा और आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर इस विषय में आप नहीं काम कीजिएगा, क्योंकि आप पे जो आरोप लगा था महाजंगल राज का, आखिरी लैंड ऑर्डर को भी काम करना होगा और महाजंगल राज को खत्म करके यहाँ एक नया बिहार बनाना और नया बिहार में कुछ आपको अच्छा काम करना होगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार पे बहुत बड़ा आरोप भी लगता है कि बिहार के जनता से धोखा दिया है। शायद ये बिहार के जनता, बिहार वासियों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर कौन धोखा दिया है। आखिर ये 24 घंटा में जो खेला हुआ है वो क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, बिहार वासियों आप लोग खुद बता सकते हैं। बिहार वासी जानते भी हैं कि क्या हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, खुद जानते हैं। इतना मूर्ख नहीं है बिहार वासी, लेकिन कुछ जनता के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाया जाता रहा है बार बार। तो यही सब बातें हैं कि अब नई सरकार बनी है तो उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। जहाँ हॉस्पिटलों सब में कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ हॉस्पिटलों सब में बाथरूम में व्यवस्था नहीं है, जहाँ शराब की बोतलें मिलते हैं। और एक बात, जिस तरह से बिहार में शराब से लोगों मरते रहे, जहरीली शराब से लोग मरते रहे, क्या तेजस्वी यादव उसमें सुधार कर सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार में जो शराब बंद है उसको सफल बनाएंगे, या कि आपकी फिर से बिहार में उसी तरह पहले की तरह शराब बिहार में चालू होंगे? ये भी एक बात है, क्योंकि जहरीली शराब से बिहार में हर एक 6 महीना, 15 दिन, 1 महीना पे जो है लोग मरते हैं। तो शायद उस पर भी काम कर सकते हैं तेजस्वी यादव। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे तेजस्वी यादव को काम करना होगा अगर राजनीतिक कैरियर में लंबे समय तक रहना चाहते हैं। तो ये आखिरी मौका है तेजस्वी यादव को। 3 साल, और 3 साल में इसको ऐसा काम करना होगा जिससे कि इसका राजनीतिक करियर लंबा होगा। अगर आप 3 साल में वो काम नहीं कर दिखाते हैं तो ये 2025 का जो चुनाव होगा आपके लिए बहुत चुनौती होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये चुनाव आपका 2025 का चुनाव होगा वो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आपको मौका मिला है 3 साल। जिस तरह से आप कहते थे ना कि सरकार चोर दरवाजे से आए हुए हैं, तो ये चोर दरवाजे की सरकार नहीं चली, आपको भी पता है। और ये मौका आपको दिया गया है। आपके महागठबंधन में अगर सरकार बनती है तो 3 साल आपको युवाओं के लिए रोजगार लाना होगा, गरीबों के लिए घर बनाना होगा, गरीबों के लिए काम करना होगा। उनके हाथों से जो अन्न छीना गया है, रोटी छीना गया है, दाल छीना गया है, उसके लिए भी आपको काम करना होगा।
और बिहार में जिस तरह से बीजेपी वाले बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं कि धोखा दिए, अरे सबसे बड़ा तो आपकी पार्टी धोखा दी है बिहार वासियों को। गिरिराज सिंह बेगूसराय याद किए, जिसमें पत्रकार की हत्या की गई थी, क्या किया आप उसके लिए? उसकी बहन एक कुमार थी, शादी के लिए कुछ किए? कुछ पैसा दिए? कुछ बीजेपी वाले उसको फंड किए? कुछ नहीं किए। उसका घर बर्बाद हो गया। कौन क्या किया है? एक पत्रकार की हत्या दिन गोली मार दिया जाता है। आप गए थे वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए मात्र, और कुछ किए? कुछ नहीं किए। कहते हैं कि हमको नीतीश कुमार धोखा दे दिए, बिहार की जनता को धोखा दे दिए। आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि बिहार को जनता को धोखा दे दिए? बिहार की जनता बाखूबी जानती है। समझ रहे हैं? क्यों नहीं बीजेपी वाले आज तक एक मुख्यमंत्री का जो नायक बनाया बिहार के लिए कि मुख्यमंत्री लायक चेहरा बनना चाहिए बीजेपी की तरफ से? कौन ऐसा चेहरा है? कब तक गठबंधन की सरकार चलेगी? आपकी दुआ बददुआ लगा है बिहार का, तो मुकेश सहनी की पार्टी, छोटे छोटे पार्टियों को आपने तोड़ा है। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा है। चिराग पासवान को आपने रोड पे ला दिया है। अग्निवीर जैसे योजना ला करके जिस तरह से देश में हंगामा हुआ था, हंगामा कोई और किया था, और डाले किसी छात्र को जो गरीब का बच्चा है उसको जेल में डाल दिए हैं आप। और इस सब का बदबुआ भारतीय जनता पार्टी को लगा है। ठीक है, अग्निवीर योजना का विरोध हरदम करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो युवा फांसी लगा लिए हैं, जो युवा का टाइम था कोरोना की वजह से, उनका टाइम जो एग्जाम नहीं हुआ और उनको टाइम देना चाहिए था, जो युवा का लास्ट उम्र खत्म होने वाला था, उम्र बीत चुका था, उनका भी टाइम देना चाहिए। एक तो टाइम देना चाहिए बच्चों को। जिन युवाओं का कुछ नहीं, युवा फांसी लगा लिए, मर गए, बहुत 70-80 बच्चे मर गए, बहुतों को ना आपने जेल में डाल दिया। अरे गरीब लोगों का बदबुआ पड़ा है आपको। बिहार में जो गरीब लोग हैं ना, उनका बदबुआ पड़ा है। आप कहते हैं बिहार की जनता को धोखा दे नीतीश कुमार। बिहार की जनता नीतीश कुमार को धोखा नहीं दिया है। बिहार की जनता जो है समझ रहे हैं कि कौन धोखा दे रहे थे, कौन धोखा दे रहा है हमको। देखिए, अब नई सरकार बनी है बिहार में, तो उम्मीद ही करेंगे, और उम्मीद करेंगे तेजस्वी यादव से, और उम्मीद करते हैं बिहार के युवा तेजस्वी यादव से, कि तेजस्वी यादव बोले थे कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौकरी के लिए। शायद आप मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन डिप्टी सीएम तो जरूर बने हैं, तो शायद आप 10 लाख तो नहीं, 3 साल में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, तो शायद 2025 में आपका राजनीतिक करियर लंबा होगा और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो शायद आपको बिहार के लिए अगर काम करना है, तो बिहार में जिस तरह से आप आवाज उठा रहे थे जिस मुद्दे पे, आपको उस मुद्दे पे काम करना होगा, उसमें क्रांतिकारी लाना होगा कार्य में, और उस क्रांतिकारी के हिसाब से आपको काम करना होगा, तभी जाके बिहार में और आपका लंबा राजनीतिक करियर होगा। अन्यथा आपको भी बिहार की जनता नकार देगी। उम्मीद करते हैं आपसे, और जनता, बिहार की जनता के उम्मीद है, और बिहार की युवाओं को उम्मीद है आपसे कि कुछ करेंगे। शायद उम्मीद लोग बना के रखे हुए हैं, खुशी भी है बहुत युवाओं को। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। और जो युवा आपसे उम्मीद लगा के जाते थे आपके पास, उसकी उम्मीद को ना तोड़े, और उसकी उम्मीद को आप उजागर कीजिए, उसकी उम्मीद पे आप कायम रखिए। और इस युवाओं के लिए सोचिए जो बिहार से बाहर जाते हैं, जो मजदूर बिहार से बाहर जाके काम करते हैं, उनकी 7,000-8,000, आप ही ना कहते हैं कि 7,000-8,000 की गाड़ी की नौकरी में क्या होगा, कि इनका बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, उनकी दवा कैसे चलेगी, उनकी घर कैसे चलेगी, 1200 तो राशन गैस सिलेंडर में खत्म हो जाते हैं। तो आप समझते हैं, और इसी समझते हुए दुख दर्द को आप खत्म कर सकते हैं। गरीबों को दुख, और युवाओं का जो दुख है, जो बेरोजगार युवा है उनका दुख आप खत्म कर सकते हैं।
अगर 3 साल आपने अच्छा काम किया तो आपका राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा होगा, ये मैं कहता हूँ और बिहार के हर एक युवा कहता है कि आप जिस तरह से 3 साल आपको मौका मिला है तो बिहार में युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए A to Z, जिस तरह से आप कहते हैं A to Z को लेकर चलेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, तो बिहार में हर एक जाति को लेकर चलना होगा और बिहार में हर एक माध्यम वर्गों के लोगों के बीच में चलना होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। एक सम्मान के दृष्टि से आप देखेंगे तो आपका राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही सब बात था मेरे मन में कि अब की सरकार बने हैं उसको भी उजागर करना है, उसको भी दिखाना है और पिछले सरकार ने क्या किया, उसकी गलती क्या थी वो भी दिखाना है। क्योंकि 2 साल और बीजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार टाइम दिए हुए हैं और 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन जोड़कर बीजेपी को मौका दिया बिहार में काम करने के लिए। लेकिन किस तरह बिहार में बीजेपी वाले काम किए हैं आप लोग भी बखूबी जानते हैं, बिहार की जनता भी बखूबी जानते हैं। और बिहार में युवा लोग जो जिस तरह से लगातार प्रतिदिन गर्दनी बाग में जो है युवा पुलिस की लाठी खाते हैं, लगातार रोज शिक्षक का बहाली हो, शिक्षक के लिए विद्यार्थी फॉर्म भरे हो, इसका रिजल्ट नहीं आया है। इंजीनियरिंग बीटेक के लिए मेडिकल के छात्र, नर्स जो लड़की होती है वो लोग भी पुलिस की लाठी खाते हैं। हर एक दिन पटना के गर्दनी बाग में पुलिस को रखा गया है कि बच्चे अगर प्रदर्शन करेंगे उसे लाठी से स्वागत किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये महागठबंधन की सरकार बनेंगे, तेजस्वी यादव जिस तरह से गृह विभाग, गृह मंत्री बिहार के बनेंगे, उनके संपर्क, उनके जिस तरह से उनके काला कमान हाथों में पुलिस की जो कमान संभाली जाएगी तो वो लाठी अब बिहार की छात्रों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए नहीं चलना चाहिए। और बिहार उम्मीद करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की मजदूरों और बिहार के छात्रों के लिए पुलिस की लाठी ना चले। क्योंकि युवा पढ़ते हैं, एक बाप अपनी पेट से जो है ना अपनी एक टाइम का भूख मार कर बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चों को जब रिजल्ट करवाया जाता है तो उस बाप पे क्या बीतता होगा, उस छात्र पे क्या बीतता होगा, उस बच्चों पे क्या बीतता होगा, आप बाखूबी समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और गरीब मजदूर किसानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।